तो चलिए शुरू करते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट वीडियो से, जिसका नाम है ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो हमने देखा था कि ओजोन फॉर्म कैसे हो रहा था, O3 मॉलिक्यूल कैसे बन रहा था, सन से हमारे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रहे थे, उसकी प्रेजेंस में जो स्ट्रेटोस्फेयर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो टूट रहा था, जिसकी वजह से O और O अलग अलग एटम्स हो जा रहे थे और वही सिंगल O एटम एक दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जाकर जुड़कर O3 बना रहा था, जो हमारा ओजोन प्रोडक्शन कहलाता है। अब अगर आप सोचिए कि वहां पर एक और कोई नया एलिमेंट आ जाए, तो वो जो ऑक्सीजन का एटम है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से ना जुड़ करके वो नए वाले एलिमेंट से जुड़ने लगे, तो क्या O3 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा? नहीं, O3 तो नहीं बनेगा। इसका मतलब ओजोन फॉर्म नहीं हो रहा है। अब अगर ओजोन फॉर्म नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ओजोन का डिग्रेडेशन हो रहा है या फिर ओजोन में डिप्लीशन आ रहा है, वो कम हो रहा है। इसीलिए इट इज सेड that there should be a balance between production and degradation of ozone in stratosphere। मतलब कि एक बैलेंस बने रहना चाहिए, जितना ही डिग्रेडेशन हो रहा है उतना ही प्रोडक्शन भी होना चाहिए स्ट्रेटोस्फीयर में, तभी ओजोन वहां पर स्ट्रेटोस्फीयर में बैलेंस्ड रहेगा। अब ये जो ओजोन प्रोडक्शन और ओजोन डिग्रेडेशन का बैलेंस है उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ चुका है। तो यहाँ पर आप केस देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का। तो यूवी रेडिएशन आया जिसकी वजह से एक क्लोरीन एटम अलग हुआ और वो जाकर ऑक्सीजन से बाइंड कर गया। तो आपको दिख रहा है कि ओजोन का फॉर्मेशन यहाँ पर प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के इंटरवेंशन की वजह से, जिसकी वजह से कॉज होता है ओजोन डिप्लीशन। अभी जो ओजोन डिप्लीशन CFCs की वजह से हो रहा है, ये प्रेजेंट कहाँ पर है, कहाँ से रिलीज होते हैं? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एट रेफ्रिजरेंट्स यूज होते हैं और डिस्चार्ज होते हैं, जो पहुंच जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर तक। और स्ट्रेटोस्फीयर में यूवी रेस से ये रिएक्ट करते हैं, क्लोरीन एटम को ये रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ओजोन लेयर में डिप्लीशन आता है। तो जो क्लोरीन एटम्स है वो कंज्यूम नहीं होते रिएक्शन में और वो ओजोन डिप्लीशन को कॉज करते हैं। तो ओजोन डिप्लीशन अर्थ के कुछ सेक्शन में इतना ज्यादा हो गया है, इतनी थिन हो गई है ओजोन लेयर कि उसको अब ओजोन होल का नाम दे दिया गया है। अगर आप देखें कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के कौन से रीजन में ये पाया जाता है, तो ये पाया जाता है अर्थ के एंटार्क्टिक रीजन में। इसके चलते मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो साइन किया गया 1987 में और इफेक्टिव हो गया ये 1989 में, जिसमें कंट्रोल किया गया एमिशन को ताकि ओजोन डिप्लीशन ना हो पाए। किस चीज के एमिशन को कंट्रोल करेंगे? यहाँ पर उन सब्सटेंसेस के एमिशन को कंट्रोल किया गया जो ओजोन डिप्लीशन को कॉज करते हैं, ताकि हम ओजोन लेयर को वापस से रिट्रीव कर पाए।